जो विकास ने संघर्ष किया है उसको वोट दें। तो ये काम पिछली बार बीच में रह गया था, तो जग को भरना पिछली बार बीच में रह गया था, इस बार जग को पूरा ऊपर तक भरेंगे। मैं पूरी तरह तन मन धन से समर्पित हूँ। भाइयों, राम राम आप लोगों से और रसूलपुर वासियों से बहुत बहुत बधाई है। आपने हमारे बेटे का सम्मान कराया है और उसके बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहता, पहली बार बोलने लग रहे हैं। आज थोड़ी सी बात बोलूंगा। भाई आप जानने लग रहे हैं 7 साल तक बेटे ने बहुत अच्छा कार्य करने लग रहा, और जसवीर जी को तो पहले जानते हो, आप सालों से जानते हो, बहुत अच्छे पंचायती हैं, बहुत अच्छे इंसान है। इनके बारे में भाई जोर लगा वोट देनी है आप लोगों ने। ये नहीं है कि थोड़ा सा भी ताड़ी तूड़ी बजा कर भाई समर्थन कर दिया। खूब ईमानदारी से वोट देनी है पंडित जी, आप भी हाथ जोड़ू मैं। हाँ जी, अरे देखे 2 लफ्ज बोलूं और मैं यार, रसूलपुर की धरती माता कब है कुछ सुपने में आई है, मैं रात मिलता है बोली मेरी छाती छलनी हो रही है बेटा, इन लोग पापी लोगों ने छाती जख्मी कर रखी है मेरी, और अच्छा नविंदा जाकर जाओ। आगे पीछे के लफ्ज छोड़ूंगा मैं, 2 लफ्ज कहूंगा बस। के बोली धरती माता न्यू के मेरी छाती जलनी हो रही रे बेटा, मैं किस ते जख्म दिखाऊं, अरे कोई सुनिया मानस को ना, मैं किसके धोरे जाऊं, मैं तो जाग के रातें बिताऊं रे बेटा, यो सोवे सब संसार, पापी मानस लूट के खा जा, या सूट बूट सरकार, अच्छा मानस जिता के लियो हो जागा उधार, पापी मानस लूट के खा जा, सूट बूट सरकार। तैयारी को निकल कर ले रहा था भाई। एक लफ्ज और नियुक्ति पंचायत में जाके और फैसला देना कोई सबके काम बस की बात को नहीं है भाई। फैसला देना भाई जसवीर जैसे सच्चा अन्याय करते हैं। नियुक्ति पंचायत में सच्चे मानस रखनी लको से, रमेश भट्ट तेरा गाते पाट जाजे, तू रखे दिल में धोसे 2 मिनट पाप। रमेश भट्ट तेरा गाते पाट जाजे, तू रखे दिल में धोसे, विकास के रमेश भट्ट करे भाई भूल गया विकास तो मेरे का सच्ची सेवा तेरा हो जाए बेड़ा पार, पापी मानस लूट का खाजा सूट बूट सरकार। जय भारत। तालियों से स्वागत, खूब ताड़ियां। नेहा तंवर, विकास तंवर में उपस्थित गांव रसूलपुर के सभी मौजूद रिस्पेक्टेड सभी व्यक्तिगण, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज जो रसूलपुर के साथ देखो क्योड़क का सदा से ही, आज से नहीं पीढ़ियों दर पीढ़ी बहुत अच्छे संबंध है। क्योड़क और रसूलपुर का पीढ़ियों से एक बढ़िया नाता है और बढ़िया भाईचारा भी है, पड़ोसी भी है, रिश्तेदारी भी है। तो आज जो हमारे गांव को, हमारे परिवार को आपने यहाँ बुलाकर और इतनी संख्या में पूरे गांव रसूलपुर का जो समर्थन आज हमें मिला है, मैं उसके लिए अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं भी दिलाता हूं कि विकास, नेहा तंवर जिस चीज के लिए, जिस मुद्दे के लिए आज वोट मांग रहे हैं, आपकी तरक्की के लिए, आपके समाज को ऊपर ले जाने के लिए, आपको एक अच्छी लीडरशिप देने के लिए, आपके बीच खड़े रहने के लिए, वो सदा ही
वो अपनी जिम्मेवारी से काम करेंगे। मैं इस बात का जामन हूं आप लोगों का, और मैं भी अब हमेशा आपके बीच में रहता हूं। और जो सम्मान आज इस गांव ने हमें दिया है, मैं पूरी उम्र आपका कायल हूं, पूरी उम्र इसका याद रखूंगा। धन्यवाद। विकास तंवर, इस बार वोट, इस बार वोट। भाई यहाँ पर पहुंचे सारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें और वार्ड नंबर 52 से हमारे उम्मीदवार नया तंवर जी और विकास तंवर जी और उनके फैमिली के सारे मेंबरों का गांव रसूलपुर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा विश्वास दिलाते हैं जी विकास जी हमारे गांव से तो आपको 85% वोट दिलवा देंगे। और विकास ना बढ़ावांगे, विकास ना बढ़ावांगे और टोल पर न्यू गाड़ी भगावांगे बिना पीछे दियो न्यू गाड़ी और टोल पर सह जाए करांगे अपना। ईसो की बदौलत तभी हुआ जो टोल पर हमारी गाड़ी में जा और माना तुम भी ड्राइवर गए, माना तो एक टी गांव में जा रहा था, होटल था अपना, वहां जो होटल का मालिक था ना विकास जी जो पुल शुरू हुआ ना, वहां एक होटल है, हुआ तो 2 साल तक बंद पड़ा था बेचारा का, उसकी रोजी रोटी जमी बंद हो रही थी। आपने वह सड़क बनवाई, हम जा रहे थे 2-3 दिन में उठा नुगा भाई मारा तो चूल्हा चढ़ा दिया। वो 3 परिवार मेंबर वहां, परिवार में 3 मेंबर हवा, छोरा तो रहे चंडीगढ़, उसकी घर वाली गांव में रहे और वो होटल पर है। हमारे तो परिवार में 3 बंदे, तीन के चूल्हे अलग अलग हमारे तो, और चल रहे कोई सा नहीं ये तीनों फुल चलेंगे। और विकास जी उरता तो बेसोच रहो आप, यहाँ से तो आपको जिता के भेजेंगे, हमारा विश्वास है, पूरे गांव का आश्वासन है आपको। धन्यवाद। नौजवान साथियों ने और मेरे जिला परिषद मेंबर विकास भाई और नया तंवर था, राम राम। भाई विकास आज हमारे बीच में पहुंचे, इस छोटी सी नगरी में मेरी में आए और हमारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई साहब का हम एक तय दिल से एक बड़ी बात करेंगे कि भाई आज आप हमारे बीच में खड़े हैं तो आगे भी खड़ेंगे और हम आपने बना के ही भेजेंगे इस गांव तक। एक आधा कोई बिना चुना हो गया हम उसका कह नहीं सकते, लेकिन आपका अकेला सारा गांव खड़ा है रसूलपुर। भाई राम राम। राम राम जी सारे ना। हमारे गांव रसूलपुर में भाई विकास का पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नया तंवर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं 7 साल से भाई अपने साथ खड़ा है, ठीक है। अब हमने भाई को वचन दिया है भी तेरे साथ मिलकर विकास का, भाई विकास के द्वारा विकास ही करवाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सारे मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, मातृशक्ति, एक बार नारा लगाएंगे। आसपास पता चलना चाहिए कि रसूलपुर गांव में कोई सभा है। भारत माता की इधारे निवाजाई जमीन बोल लेंगे हम सारा की इंत कहना देख रहे हैं, अपना भी ख्याल रखना थोड़ा बहुत। भारत माता की, भारत माता की। सारे मेरे पूजनीय बुजुर्ग, बहुत ही सम्मान के योग्य और पूजनीय मातृशक्ति और नौजवान साथी, और इस सभा को 4 चांद लगाते बहुत प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। आज रसूलपुर गांव ने मुझे, मेरे परिवार को
और क्योड़क गांव को जो ये समर्थन दिया है, यह समर्थन मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरी आने वाली 7 पुश्तें कभी नहीं भूलेंगी। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो चुनाव से पहले आपके साथ तरह तरह के रिश्ते, तरह तरह के मुलाजे रखते हैं, बहुत तरह के स्वार्थ होते हैं, लेकिन असली हितैषी वो होते हैं जो आपके साथ आपकी जरूरत में और बिल्कुल मौके पे, और खास तौर पे जब चुनाव होते हैं, जो लोग इस समय आपके साथ खड़े होते हैं वही आपके इज्जत के साथी होते हैं, बाकी सारा काम नकली होता है। इब अपना भाषा में बात कर लिया पापा, इजाजत है? बिल्कुल। जितने पूरे हमारे ताऊ, चाचे, बाबे, भाई, भतीजे और उन्होंने ताई, चाची, दादी बैठी है, बुआ बैठी होगी, दादी, भतीजी, सारे बैठे हैं, पत्रकार साथी हैं, आप सब एक ऐतिहासिक चुनाव के गवाह बनने जा रहे हैं। उसका कारण है, उसका ये कारण है भाई, जो अब तक के चुनाव हुए वो कभी जाति का नाम पाओगे, कभी धर्म का नाम पाओगे, कभी गांव का नाम पाओगे, 100 डाल के चुनावों है। लेकिन जो यू चुनाव है, यू चुनाव केवल वार्ड 12 में ही नहीं, या केवल रसूलपुर और क्योड़क में ही नहीं, पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में और पूरा हरियाणा में यू चुनाव अपनी कहानी, अपने शब्द लिख कर जाएगा। क्यों लिख कर जाएगा भाई? इसमें एक सीधी बात है, एक तरफ है बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत सेटिंग करने वाले राजनीतिक दिमाग के लोग, और एक तरफ है मेरे पिताजी जिन्होंने 40 साल पंचायत में गुजारे, और मेरे ताऊ जी जिन्होंने क्योड़क के सरपंच रहते बहुत विकास कार्य किए। अरिबागा में मतलब जो हमारा परिवार है वो आसपास गांव ग्वांड में एक पंचायती परिवार माना जाए। पहली लड़ाई तो सीधी सीधी है राजनीति की, राजनीतिक सिस्टम की और पंचायती सिस्टम की। दूसरी है सेटिंगबाज नेता की और संघर्षशील सेवक की। तीसरी लड़ाई है जो सबसे बड़ी है, वह नाम की और काम की। आज आपने एक चीज बताऊं, बहुत से लोग आज तक इस चीज पे राजनीति करते आए कि भाई मैं फलानी जाति का हूं या फलाना परिवार का हूं या मेरे फलानी जगह संबंध है। लेकिन ये चुनाव पूरा हरियाणा में सारी राजनीति ने, सारा सिस्टम ने एक पॉइंट पे खड़े जाकर कराएगा कि इस बार वोट काम को, इस बार वोट काम को। दोनों उठा के बताओ भाई, इस बार वोट काम को, इस बार वोट काम को, इस बार वोट काम को। तो पूरा हरियाणा में एक बात का चर्चा है इस चुनाव का कि भाई यू सारा सिस्टम जीतेगा, सारे नेता की सेटिंग जीतेगी
या जनता में किए हुए काम जीतेंगे। 10 दिन पहला आए हुए कैंडिडेट जीतेंगे या 7 साल तक बीच रहकर लोगों की लड़ाई लड़ने वाले कैंडिडेट जीतेंगे? 7 साल जी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूं कि अगर यू चुनाव सारा का सारा जो काम पर आधारित है उसके वही रिजल्ट आए जो आप सबने महसूस हो रहा, जो मन में महसूस हो रहा, तो मैं एक बात बिल्कुल दावा कह सकूं, अगली बार कोई भी कितना भी बड़ा चुनाव पर लड़ता पहला न्यू सोचेगा कि भाई मैं अपना गिल्ला के लेकर जाऊं, जो समय बताऊं जनता तभी मैंने थारा वास्ता आज तक यू कराया। पूरा हरियाणा के अंदर जितनी पंचायत चुनाव है, ब्लॉक समिति चुनाव है, जिला परिषद चुनाव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद अपनी ही एक ऐसी सीट है जहां पर घोषणा पत्र की बजाय आपके भाई, आपके बेटे ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि अपने किए हुए कामों का पत्र निकाला है। आप लोगों के पास वो पत्र पहुंच चुका है, उसमें मेन काम लिखे हुए हैं, जैसे कि टोल टैक्स का आप लोगों ने साथ दिया, आसपास के गांव गुआंढ ने साथ दिया, 18 गांव जैसे अभी मेरे भाई बता रहे थे बिना कोई एक भी रुपया देके वहां से निकलते हैं। मेरे बुजुर्ग सुबह से लेके शाम तक वहां बैठे थे, वहां पर पुलिस की 4 गाड़ियां आई, वो अपने हथियार भी थे उनके पास परमिशन भी थी केस दर्ज करने की, सारी राजनीति का जोर लगा हुआ था, सारी अफसरशाही का जोर लगा हुआ था, लेकिन आखिरी में जीत मेरे बुजुर्गों की, मेरे युवा साथियों को ही। आज 18 गांव वहां से बिल्कुल टोल के फ्री निकलते हैं और ये सब देन आपकी है। मैं अगली बात और बताना चाहता हूं कि आगे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे झूठ बोलना, षड्यंत्र फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, ये काम विपक्ष जरूर करेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास ये बताने को नहीं कि मैंने किया क्या है, वो ये बताने में जरूर माहिर है कि भैया अगले आदमी में कमी के है। मेरा बारे में एक को चीज भलावा में बस एक उन्होंने और कुछ पाया नुका भाई, यू तो इसका सबो तो नुका करना और नुका मारना करना रहना भाई, सबो करना क्यों है? न्यू कह वो तो एसडीएम साहब के साथ बदतमीजी से बातें करते हैं या मेरी शिकायत लावा भाई। एसडीएम साहब वो बता रहा वास्ता मारे साहब तो ये बैठे हैं, देखिए आगे ये बुजुर्ग, ये मूर्ति मारे साहब तो ये है जो अफसर इनकी इज्जत करेगा हम उनकी इज्जत करेंगे, उन्हें हाथ में ठाके जमीन चाह बिस्कुट खुआएंगे, लेकिन चाहे कोई कितना बड़ा अफसर है अगर वो मेरे बुजुर्गों ने दरवाजा पे खड़ा कर रखेगा तो उसका लाया जोड़ा तय भाई, आज आप वादा कर रहे हैं। और बड़े विभागों में बड़े अच्छे अफसर भी हैं, बड़े अच्छे कर्मचारी हैं जो जनता का दर्द समझ कर अपना काम करें, उन सब ने मेरा सल्यूट। लेकिन बहुत से लोग इसे हैं जो लोगों की मजबूरी नहीं समझते। किसी का ट्रांसफार्मर फूक रहा, 2 किल्ले हैं उस पर, सारी की सारी आगे आने वाली लगभग 1 साल उन 2 किल्ले पर डिपेंड है। उसमें तो बच्चे की फीस भी देनी है, उसमें तो रोजमर्रा के खर्चे भी निकलने हैं, उनमें तो सारी चीज देनी है। लेकिन उस इंसान का अगर ट्रांसफार्मर फूक गया और उसकी जीव में सोखा लग गया तो इसका जो खामियाजा उसने भुगतना पड़ा बेचारा ना, वो किसी तो बता नहीं सकता। मैं आप सबसे एक चीज बताना चाहूं कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है उन्हें बड़े संवेदनशील तरीका से काम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो एक बार पेन चलाना, फाइल में कुछ करना, लेकिन किसी के परिवार की रोटी उस पर डिपेंड करे।
कितने लोग इसे हैं, कितने लोग इसे हैं जो उससे बेचारे किसी भी सेक्रेटरीट में जाकर इस तरह खड़े हो जाए जनों में उस देश के नागरिक नहीं है। इतनी बुरी ट्रीटमेंट मिला, अंदर कोई मोबाइल पर गेम खेलने हो जाए, बाहर बुजुर्ग वेट करे हो जाए, तो इस तरह का काम नहीं होने का भाई। मैं तो आप लोगों से यह चीज कहना चाहूं, जिस तरह आपने मेरे साथ टोल टैक्स में दिया, जिस तरह आप लोगों ने टी गांव ने मेरे साथ डांड रोड पे दिया, डांड रोड पे रेलवे ब्रिज की वजह से 3 साल डांड रोड ब्लॉक रहा। जोटा बनते मट्टी के वक्त बारिश गिर गिर का पत्थर बन गई थी वो मट्टी, 5 आदमी उस मट्टी का टक्कर लाग कर एक्सीडेंट होकर 5 आदमियों की मौत हुई। कितने लोगों का एक्सीडेंट होया, ये सारा देश कठवाड़ में कुछ आए करा था, इतनी दिक्कत आए करा थी। लेकिन मेरे बड़े गांव के मेरे बुजुर्ग, बड़ा गांव टीक के बुजुर्ग और नौजवान साथी हमारे साथ खड़े हुए, वो सारे बंद तोड़े जेसीबी बुलाकर, और प्रशासन को चेतावनी दी भाई 3 दिन के अंदर अगर आपने सर्विस लाइन बनानी स्टार्ट नहीं करी, 3 दिन के अंदर अगर आपने उनकी 6 करोड़ की पेमेंट नहीं करी और पुल का काम स्टार्ट नहीं होया, तो भाई हम इसने ट्रेन न रोकेंगे। और उसका रिजल्ट यूं रहा, नोकझोंक हुई बहुत जगह, एक्शन के लिए भी हुई, एसटी के लिए भी हुई, लेकिन उसका रिजल्ट यूं हुआ है आज कैथल डिस्ट्रिक्ट और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट डांड रोड पे सीधे आओ सीधे जाओ और पक्की सड़क बन रही है, जाके देख लो भाई जब। तो मेरा यूं कहने का मकसद है, आप लोग बहुत मेहनत कश और बहुत शराफत भरे लोग हैं, लेकिन फिर भी अपने आका वास्ते जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये मेरी मातृशक्ति बैठी है, इनका मतलब एक माता डॉक्टर का काम भी करेगी, बावर्ची का काम भी करेगी, वेटर का काम भी करेगी, टीचर का काम भी करेगी, जमादार का काम भी करेगी, चौकीदार का काम भी करेगी। करेगी कि नहीं करेगी भाई? रात ने भी देखेगी सारा टब्बर की तरह कि नहीं, जब जाके कुंडा लावेगी, सारा टब्बर रोटी खा ले है, फिर पतीली में कोई सब्जी दाल बची है कि नहीं बची है, उसने बच कीजे खा ली, नहीं बच कीजे बासन मांझ का सोगी, नहीं होता ही ओ है तो नहीं हुआ है। तो जब ये इतना ज्यादा त्याग कराएं, इतनी ज्यादा काम कराएं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई भी नवयुवक, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा अपना जन्मदिन मनावे, तो उस दिन अपनी माँ का जन्मदिन भी मनाया करो, क्योंकि जिस दिन आप पैदा हो उस दिन एक माँ का जन्म भी हुआ है, उसका पहला सिर्फ एक लड़की हुआ है। और मैं तो एक चीज और कहूं कि भाई जुड़सी पुरानी तंदी थी, जुड़सी हमारे बाबा वाली तंदी थी ना, तो ये कभी ना फिल्म दिखाड़ लेके हमारी दादी में लेके दादी के लेके तो नहीं, हाथ खड़े करके बताओ लेके नहीं लेके, लेके तो नहीं। और ये जब कन्नड़े मुंह बोलना ही ना, और ये सारी सुन के भी इन वास्ता चूरी बनावा बता के सारे घर कहना दूध नहीं मिलो इन वास्ते एक लोटा दूध का जरूर रखा है, नहीं रखा पापा, इतनी सेवा कराए बेचारी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, हमारी ताई चाचियां वास्ते है, उन्हें 15 डबता कोई एक आधा समोसा जाके दे करो, इतना जब भी खुश रखेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? किसी तक कह दे नौकरी लवाएंगे, किसी तक कह दे कॉलोनी दवाएंगे, किसी तक सिवाय लालच के कुछ नहीं। ना उन्हें नहीं पता कि भाई जो सी पानी की पाइपलाइन है, ये लीक हो जाए कितनी जगह, गंदा पानी पीवा लोग, ना उन्हें नहीं पता निकासी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ना नहीं पता जो सी खेता वाली तार जा रही है, बोधी हो रही है, टेम पे टूट जाए बड़ी दिक्कत आवे, ना नहीं पता कि भाई स्कूलों में टीचर नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम हुआ है। जो सी बेसिक चीज है, जो मूलभूत सुविधा है, रसूलपुर गांव में मेरे से अब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जोड़ की निकासी की है।
गलत तो नहीं कह रहे भाई, सही है। आगे इसकी थोड़ी सी पंचायती जमीन पड़ी है, उठे तक कोई पाइपलाइन दबा है, कोई उठता है, कोई मोटर लग गया, उरे ट्रांसफार्मर धरया जाए या इंजन धरया जाए जिसका वो पानी की निकासी आगे तक जावा है, ताकि वो पंचायती किले में आगे छोटी जाए। जब जाकर उरा समाधान हुआ है, पूरा आसपास के कितने लोगों ने जदूरलिया बचाल जाए, कितनी बदबू का सामने करना पड़ा है कि नहीं करना पड़ा है, बैठा भी नहीं जानता। कितने बच्चे हैं जो उस विषैली धरती में, जो विषैली हवा में सांस ले हैं, कितने उसमें बीमार हो हैं, कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन मेरा यूं मानना है कि भाई जब तक जनता जागरूक नहीं होती कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं अपने एक चीज और बताना चाहूं कि नेता जागरूक है वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जागरूक है जनता होनी चाहिए। मैं आप लोगों से वादा करके जाऊं कि भाई जो भी आपकी समस्या है, मैंने नहीं कहता है 2 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं 2 दिन बाद ही आपकी समस्या के लिए आपके गिल्ला खड़ा होकर इस प्रशासन सरकार में आपकी दलील तक ले आऊंगा, जो मेरा वादा। ये बात जोड़ के सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आने वाली 30 तारीख में एक वोट आप लोगों ने भुगतवानी है, क्योंकि सरपंची के इलेक्शन तो अलग है, ये इलेक्शन अलग है। हर इंसान ने इस चीज का ध्यान रखना कि भाई घर मत एक वोट पोल होनी चाहिए, क्योंकि रसूलपुर गिले हमारा परिवार का, मेरा खुद शायद ही कोई इस गांव में ऐसा बुजुर्ग या नवयुवक हो जिसने मैं चेहरा तना पहचानता हूं और उम्र तना पहचानता हूं। तो आप लोगों की यह ड्यूटी है, आप लोगों की यह जिम्मेवारी है कि एक वोट आप भुगतवाओ, और उसके बाद की सारा सौदा की जिम्मेवारी मेरी है। मैं आपसे वादा करके जाऊंगा, आपने मेरी बात सुनी, बहुत धन्यवाद। 23 तारीख है रविवार। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।